क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन ऑफलाइन, यानी कि बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसमें निवेश भी जो वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, जिससे शुरू करने के बाद आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सके? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताने वाला हूँ जिसकी शुरुआत आप ऑफलाइन कर सकते हैं, और वो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में जो कि सभी कोई कर सकते हैं, जैसे कि 20,000 से 1 लाख 1.5 लाख रुपए में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस आइडियाज मैं बताने वाला हूँ ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। होम ट्यूशन क्लासेस की शुरुआत करें। होम ट्यूशन क्लासेस अभी के समय में शुरू करना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो निवेश है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत चीजें खरीदनी ही नहीं पड़ती है। अब जैसे कि आप घर से बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको जगह का किराया बच गया। अब दूसरा जो बात आता है कि यहाँ पे आपको बस चेयर बेंच ये सब खरीदने, अगर आप बेंच खरीदना चाहते हो तो बेंच खरीद ले, आप चेयर खरीदना चाहते हैं तो चेयर खरीद लें। इसके बाद आपको बोर्ड्स खरीदने होंगे। एक बोर्ड्स काफी है, क्या दो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। जगह आपका खुद का, जिससे किराया भी बच गया। उसके बाद आपको करना क्या, सबसे जरूरी काम वो एडवर्टाइजिंग। आप एडवर्टाइजिंग पे ध्यान दीजिए। इसके लिए आप बैनर लगवा सकते हैं जगह जगह पर अपने एरिया में। उसके बाद पैम्पलेट बंटवा सकते हैं। एक लड़के को आप काम पर रखें और उन्हें डेली बोलिए कि 10 दिन 15 दिन तक पैम्पलेट बांटिए इस एरिया में जाकर। आपको पैम्पलेट छपाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, जो ऑनलाइन होता है वहां पर अपना प्रेजेंस बनाना, जैसे गूगल मैप, जस्ट डायल, ये सभी जगह पर अपना बिजनेस को लिस्ट करें, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर पाए। इसके बाद अगर आपके 1-2 स्टूडेंट भी जो कि अगल बगल के या फिर अपने खुद के भी हैं आ जाते हैं, तो इससे आपको क्या होगा पता है, एक बच्चे जो है वो दूसरे तीसरे बच्चे को लेकर आते हैं। मैं खुद कोचिंग क्लास चला चुका हूँ और मैंने ट्यूशन भी पढ़ा, 1 से 2 जाकर ऐसे होते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि जब एक बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को खुद लेकर आता है, क्योंकि गार्जियन जब वो पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे की पढ़ाई अच्छी है तो दूसरा गार्जियन भी जो वो अपने बच्चे को आपके पास भेजेगा, जिसके कारण आपका जो कोचिंग क्लास है वो जल्दी ही ग्रो करने लग जाता है। आप स्टार्टिंग में जूनियर क्लास से ही बिजनेस को शुरू करें या फिर कोचिंग क्लास को शुरू करें, जैसे कि 2, 3, 4 से स्टार्ट करें या फिर नर्सरी से भी स्टार्ट करें। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें रह चुका हूँ, मैं इसमें काम कर चुका हूँ। हाँ, जो फीस का है बात वो आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे फीस का थोड़ा बहुत झमेला होता है, यानी कि लफड़ा होता है। यानी कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं उसका फीस नहीं देते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इस बात को आपको पहले क्लियर करना है, वो आप अपने तरीके से हैंडल कर लीजिएगा। और बाकी जो यहाँ पर वो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करने लगा तो आप किसी जगह को किराए पर ले लीजिए और इस बिजनेस को और बड़ा बनाइए और ग्रो कीजिए। टीचर्स को और रख लीजिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें काम चाहिए होता है, तो आप उन टीचर्स को अपने क्लास में बुला लीजिए और उनसे क्लास दिलवाइए और उन्हें आप अपने पेमेंट पे रखिए, सैलरी पे रखिए। इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए और चलाइए, बहुत अच्छा पैसा कमाइए। लाइब्रेरी प्लस कैफे। अब हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो में बताया गया कि 1.5 लाख से कम निवेश में बिजनेस को शुरू करने का यहाँ पे बताया जाएगा, लेकिन ये जो बिजनेस है वो थोड़ा ज्यादा निवेश वाला। अगर आप निवेश कर सकते हो तो ये बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है और हो सकता है आपने इस बारे में सुना भी ना हो। मैं बात कर रहा हूँ लाइब्रेरी प्लस कैफे बिजनेस की। आपको एक लाइब्रेरी की शुरुआत करनी है। अब लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें होती हैं आप सभी को पता है, बुक्स होते हैं। बहुत सारे लाइब्रेरी ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल्फ स्टडी की जाती है, यानी कि स्टूडेंट खुद अपना बुक लेकर आते हैं और वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं शांति से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, इस तरह से होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बुक्स पहले से रखे होते हैं, लोग मंथली या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे बुक्स वहाँ से उठाते हैं और बैठ के पढ़ते हैं या फिर घर ले जाते हैं। इस टाइप से लाइब्रेरी चलती है। तो आप लाइब्रेरी की शुरुआत कीजिए, जैसे भी आपको करना हो। आप सेल्फ स्टडी वाला ही कीजिए या फिर दोनों ही कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी की शुरुआत करें जहाँ पे बुक्स भी पहले से और वहाँ पे सेल्फ स्टडी भी लोग आकर कर सके, और उसके साथ ही आपको कैफे शुरू करना। आप कैफे क्या करना है, वहीं पे कैफे रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाना है। मतलब कैफेटेरिया का जो एरिया है, जैसे कि जहाँ से सभी कैफे के जितने भी सामान होते हैं खाने पीने के, वो चीजें अलग तरीके से मिलेगी और इधर साइड पढ़ने वाला जितना भी चीज होगा ये सभी पढ़ने वाले इधर होंगे। इस तरह से आपको एक बिजनेस को बनाना है और शुरू करना है। इसमें निवेश थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, आपको 8 लाख 7 लाख रुपए निवेश करना पड़ सकता है। लोकेशन के बेसिस पे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और जो लोकेशन उसको ऐसा बनाइए, जैसे कि जिस जगह को आप लाइब्रेरी में तब्दील कर रहे हैं, कैफे में तब्दील कर रहे हैं, उसका लोकेशन तो कुछ इस टाइप का बनाइए जहाँ पे वो नेचर से जुड़ा हुआ या थोड़ा एस्थेटिक लगे, जैसे कैफेज में होते हैं। और थोड़ा पेड़ पौधे का वहाँ पे वाइब हो, जिससे कि शांति रहे। इस तरह से आप अपने जो है वहाँ पे डिजाइन की उस टाइप को। थोड़ा पैसा खर्च होने वाला बिजनेस है, मैं जानता हूँ, थोड़ा महंगा बिजनेस मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूनिक है। आप हो सके तो आप वहाँ पे खाने पीने से संबंधित कुछ मत बेचिए, लेकिन ड्रिंक से संबंधित सभी चीजें बेचिए। अब अल्कोहल बेचने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, शेक्स हैं, कॉफी हैं, ये सभी चीज आपको बेचनी है, जिससे कि जो वहाँ का वातावरण है वो काफी ज्यादा अच्छा रहे। लोग आए तो खाए पिए भी, वहां से भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो, और वहाँ पे लाइब्रेरी है तो बुक्स पढ़ेंगे तो उससे भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो मंथली बेसिस पे, जैसे कि लाइब्रेरी में पैसे लिए जाते हैं। इस तरह से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बिजनेस थोड़ा सा
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला है, लेकिन आप इसे सही तरीके से मेहनत करते हैं और सही तरीके से चलाते हैं तो ये बिजनेस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा और मोटा पैसा कमा कर दे सकता है सही लोकेशन पे। जिम के बाहर अंडे का बिजनेस शुरू करें। अब अंडे का बिजनेस शुरू करना जिम के बाहर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिम जो जाते हैं वो अंडे का सेवन जरूर करते हैं, अंडे जरूर खाते हैं, क्योंकि अंडे में हाई प्रोटीन पाई जाती है, जिससे कि जिम लवर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, ये जिम जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर आप जिम के बाहर या नीचे ही जिम, जैसे कि जिम मान लेते हैं 2-3 फ्लोर ऊपर, आप ग्राउंड फ्लोर पे अंडे का बिजनेस शुरू कर लेते हैं, या फिर जिम इस बिल्डिंग में है और सामने रोड के उस तरफ आप अंडे का बिजनेस कर लेते हैं, या फिर जो बिल्डिंग है उसके अगल बगल में आप अंडे का बिजनेस कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने वाला, और खास करके ऐसा जिम जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आते हो, तो आप बिल्कुल इस बिजनेस को शुरू कीजिए। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आप मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। अंडे का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि गर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है और ठंड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, बरसात में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, तो हर समय ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। और जो निवेश है वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं, आपको 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए निवेश करना होगा और इस बिजनेस को आप आसानी से शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल, अगर आप सच में किसी बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए एक नंबर हो सकता है। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लोकेशन पर ध्यान देना होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तभी ये बिजनेस चलने वाला है। अब एक और बात, आप चाहे तो होलसेल अंडे का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे अंडे बनाएंगे नहीं, आपको बस बेचने हैं। वहीं आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बस अंडे बेचें, या सॉरी आप बस अंडे बनाएं बेचें नहीं, या फिर आप दोनों कर सकते हैं, आप बनाए भी और अंडे बेचे भी। तो ये आप पे निर्भर करता है, आप जैसे आपका इन्वेस्टमेंट आपको अलाउ करता है आप उस तरह से अपने बिजनेस को शुरू कीजिए और इस बिजनेस की जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं जिससे कि प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट की जा सके। फूड कार्ट बिजनेस की शुरुआत करें। फूड कार्ट बिजनेस अभी के समय में बहुत से लोग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस बिजनेस को शुरू करना तो चाहते हैं लेकिन वो शर्माते हैं। अब कैसे शर्माते हैं मैं आपको बताता हूँ क्यों शर्माते हैं। वो ऐसे शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई देख लेगा तो क्या होगा, सोचेगा लोग कि इतना ज़्यादा पढ़ लिख लिया उसके बाद भी ये फूड कार्ट चला रहा है, एक ठेले पे काम कर रहा है, एक कार्ट पे काम कर रहा है, खाना बना रहा है, ये सभी सोचते हैं और ये बिजनेस को नहीं शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही लोग कुछ साल बाद ऐसे होंगे जो कि आपके पास हो सकता है जॉब मांगने के लिए आ जाएं कि मुझे जॉब रख लीजिए, आपने रेस्टोरेंट शुरू कर लिया है, प्लीज़ मुझे एक जॉब रख लीजिए मैनेजर के पोस्ट पे या कोई और पोस्ट पे, या फिर आपने फ्रेंचाइजी ले लिया बाद में चल के। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, आपको स्टार्टिंग में कुछ डिसाइड नहीं करना था। लोग क्या कहेंगे, लोग आप अच्छा कीजिएगा या फिर बुरा कीजिएगा, लोग का कुछ ना कुछ कहना हमेशा ही रहेगा, तो आप उन लोग को इग्नोर कीजिए। अगर आप सच में फूड कार्ट बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा है बिजनेस, और खास करके जेनजीज के बीच लोग दुकान में जाना कम पसंद कर रहे हैं, फूड कार्ट पे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे जो कि 1 लाख से कम में शुरू किया जा सके तो फूड कार्ट बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको खुद से खाना बनाना आता है, आप उसमें माहिर हैं, तब तो और भी ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल सकता है आपका। आप लोकेशन के हिसाब से जो वहाँ पे फूड बेचिए, देखिए कि अपने एरिया में आपका जो वह कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड और वहाँ पे उस चीज़ की स्कार्सिटी, यानी कि वहाँ पे उस चीज़ को बिल्कुल भी बनाया नहीं जाता है, बेचा नहीं जाता। आप उस बिजनेस को वहाँ पे शुरू कीजिए, एकदम टॉप क्वालिटी फूड दीजिए और रेट भी जो वो एकदम ऐसा रखिए कि कोई भी आके आपकी दुकान पे खरीद सके। आपको चीप नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना, रेट ऐसा रेट रखिए जो कि सबके द्वारा खरीदा जा सके। और वहाँ पे जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ट को डिज़ाइन करवाइए। सभी जगह पे कार्ट डिज़ाइन होते हैं, मैं पटना का रहने वाला हूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे कार्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। आपको अगर पटना से हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर जगह का नाम बता दूंगा कहाँ से आप कार्ट खरीद सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। बाकी सभी जगह पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। गूगल मैप पे जाइए, कार्ट खरीदना है मुझे ऐसा लिखिए, या फिर कार्ट मेकर या कार्ट मैन्युफैक्चरर नियर में आप ऐसा सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरर जो कि कार्ट्स बनाते हैं। आपको 50,000 में 1 नंबर कार्ट मिल जाएगा, आप जाकर सर्च कीजिए और इस बिजनेस को शुरू कीजिए। जितना जल्द से जल्द हो के कार्ट को शुरू करने से पहले आपको सभी चीज़ें लिस्ट बना लेनी है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए शुरू करने के लिए, उसको खरीद लीजिए, उसके बाद ही कार्ट की शुरुआत करें, वरना आपका कार्ट जो है ऐसा हो कि आपने कार्ट तो शुरू कर लिया, अब आपके पास सभी सामान ही नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और जैसा कि मैंने बताया, टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है और रेट, ये दोनों चीज़ में कभी भेदभाव मत कीजिएगा, ऐसा रखिएगा जो कि सभी के लिए पॉसिबल। और तीसरा जो है लोकेशन, लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, इस चीज़ को आप मत भूलिएगा। अगर लोकेशन अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है, खास करके फूड बिजनेस में। पूजा पाठ के सामान का बिजनेस, अभी के समय में ये भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। वैसे तो बिजनेस को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन कोई जब तक बेचेगा नहीं तो सामने वाला खरीदेगा कैसे। अब मान लीजिए मुझे कुछ पूजा करना है, तो पूजा करने के लिए मुझे सामान की ज़रूरत होगी, तो वो सामने वाला बेचेगा तभी तो मैं खरीद पाऊंगा और भगवान को चढ़ा पाऊंगा।
तो इसी तरह ज़रूरी है कि जो चीज़ें ज़रूरी है वो बाज़ार में बिके भी। तो इसीलिए यहाँ पे बिज़नेस भी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे बिज़नेस के रूप में इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बिज़नेस को जल्द से जल्द शुरू कीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है। आपको कोई जगह ऐसे जगह पे इस बिज़नेस को शुरू करना है जहाँ पर अगल बगल मंदिर हो या फिर जहाँ पे पूजा पाठ का सामान बिकने का ज़्यादा चांसेस हो, तो वहाँ पे आपको ये बिज़नेस को शुरू करना है। आपको एक जगह को किराए पर लेना होगा, आप दुकान किराए पर ले लीजिए और जहाँ से होलसेल रेट में ये सभी सामान मिलते हैं पूजा पाठ का, आपको लाना है और अपनी दुकान में बेचना स्टार्ट करना है। ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शुरू करना, क्योंकि ये बहुत कम लोगों द्वारा शुरू किया जा रहा है। अब बहुत कम लोग इस बिज़नेस में ध्यान देते हैं, या फिर आपको होलसेल मंडी में जाना होगा जहाँ पे ये बिज़नेस को किया जाता है ज़्यादातर रूप में। बहुत कम आपको दुकान देखने को मिलेंगे। आप अपने एरिया में देखिए कितने पूजा पाठ वाले दुकान शुरू किए हैं या फिर हैं, आप खुद देखिए कि बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ये पक्का है। तो आप इस बिज़नेस को शुरू कीजिए और यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाए। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको 3 लाख 4 लाख रुपए निवेश करना होगा स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो तो आप इसमें और पैसे निवेश कीजिए और इस बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा बनाइए, क्योंकि ये बिज़नेस अभी इस समय ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर रहा है, लेकिन इस बिज़नेस में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अधिक है। और आप इस बिज़नेस को कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे आप महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बिज़नेस को 100% शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और आपको आगे भी ऐसे मज़ेदार और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप हमारे वीडियोज़ के थ्रू अपने जो आइडियाज़ हैं उसको शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस आइडियाज़ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।